वेलकम टू विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो लास्ट वीडियो में हमने मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ लिया था, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके रूल्स देखेंगे काउंटेबल में, अनकाउंटेबल में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन से ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल यूज होते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल यूज होते हैं और साथ ही प्लूरल यूज किए जाते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो यहाँ पर रूल दिए गए हमारे पास है, कुछ नाउन दिखने में कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर है लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल किया जाता है। यानी कि ये नाउन दिखने में कुछ सिंगुलर होंगे लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा। और एक चीज और, ये जितने भी हैं आपके नाउन, इनके साथ कभी भी एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर सेंटेंस में एस और एस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कैटल ले लिया, मवेशी, कैटल को अगर कैटल्स लिखा गया है तो वो लिखना गलत हो। कैटल को कैटल्स नहीं लिखा जाएगा, प्लूरल ही लेंगे अपने साथ। यानी कि इसका इस्तेमाल जो है प्लूरल वर्ब में ही किया जाएगा। अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो वर्ब प्लूरल ही होगी। यानी कि कैटल के साथ अगर प्रेजेंट में है तो आर का इस्तेमाल होगा, पास्ट में है तो वर का इस्तेमाल होगा, और अगर परफेक्ट में है तो हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मतलब है इसका, इस रूल का, कि इनको हमेशा क्या किया जाएगा, प्लूरल की तरह यूज किया जाएगा। इनके साथ लिखा भी है यहाँ पर, एस लगाकर इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि इनके साथ एस सी एस का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्वेश्चन का एरर होता है। अगर यहाँ पर देखा जाए, सेंटेंस दिया है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर कैटल्स नहीं लिख सकता मैं, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कैटल का कैटल ही रहेगा। और ये अपने साथ हमेशा वर्ब की जो फॉर्म लेंगे वो प्लूरल ही लेंगे। यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो आर का है। यहाँ पर कैटल के साथ इज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे नेक्स्ट, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल में देख हैव का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर नो जेंट्री इन द टाउन, तो यहाँ पर अगर वर्ड्स को देखा जाए या किसी भी सेंटेंस को देखा जाए तो ये वर्ब क्या है, सॉरी, ये जो नाउन है ये सारे के सारे क्या हैं, एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। इनमें कभी भी सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इज का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पर, हैज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। और ना इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे ये कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक रूप में ही रहते हैं। मतलब ये ऐसे नाउन है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, जैसे जूरी, टीम, काउंसल। काउंसल यानी कि या लॉयर की फॉर्म में ले लो या सलाह की फॉर्म में ले लो। लॉयर की फॉर्म में यूज करेंगे तो ये अपने साथ वर्ब वॉज, वॉज सिंगुलर या इज सिंगुलर भी ले सकता है, और अपने साथ आर भी ले सकता है। यानी कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले सकते हैं। ये ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो हेल्पिंग वर्ब आपका प्लूरल भी हो सकता है। ये ऐसे नाउन है, डिपेंड करता है कि यहाँ पर सेंटेंस की क्या डिमांड है। जैसे एग्जांपल दे दिए यहाँ पर, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, बहुत सारी फिशेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है, आर का इस्तेमाल किया गया है इसी वजह से। तो यहाँ पर क्योंकि मैनी फिश है। नेक्स्ट देखेंगे, अवर टीम इज द बेस्ट, तो यहाँ टीम देखो, यहाँ पर आर लगा है और यहाँ पर इज लगा है। तो ये ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेते हैं। बट होता क्या है इसमें कि ये जो है सेंटेंस किस सेंस में जा रहा है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि आवर टीम इज बेस्ट, तो पूरी की पूरी एक टीम की बात की जा रही है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम कहीं खेलने जाए, इंग्लैंड गई अगर इंडियन क्रिकेट टीम, तो वहां पर भी इज का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी टीम को एज अ सिंगुलर लिया जाएगा।
लेकिन वही नेक्स्ट सेंटेंस को देखें तो आवर टीम आर वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो यहाँ आर का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म जो वेयर की जाएगी वो सबके द्वारा की जाएगी, हर एक प्लेयर जो है वो यूनिफॉर्म को चेंज करेगा, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया। जब इसको एज अ सिंगुलर लिया जाएगा तब इज का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं तो 11 के 11 प्लेयर ही वहां पर अपनी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि कुछ ऐसे नाउन है जो प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं आप और अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी ले सकते हैं। मेन है कि उस सेंटेंस की डिमांड क्या है। और एग्जांपल है यहाँ पर जैसे काउंसिल, काउंसिल भी आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज हो जाता है। और जूरी, जैसे जूरी मेंबर बोलते हैं हम, किसी भी कोर्ट में बैठे हो, अगर उनका एक पर्टिकुलर डिसीजन है तो वहां पर एज अ सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा, लेकिन वही जूरी डिवाइड है अपने ओपिनियन से तो वहां पर यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होगा या वर का इस्तेमाल होगा। यानी कि ये जितने भी आपके नाउन है ये वाले, ये डिपेंड करते हैं आपके सेंटेंस की सेंस पर कि सेंटेंस की सेंस क्या है। यानी कि जब कोई कलेक्शन में बात की जा रही होगी इन्हीं नाउन की तो ये हमेशा एज अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाएंगे, और इन्हीं नाउन की एज अ डिफरेंट ओपिनियन की बात की जाए तो यही नाउन एज आपके प्लूरल वर्ब साथ में लेंगे। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे देखो द जूरी वाज अनएमियस इन इट्स डिसीजन। तो यहाँ पर मतलब जूरी का एक मत डिसीजन है, सारे के सारे जूरी मेंबर एक डिसीजन पर आ चुके हैं यानी कि उनका सबका एक कलेक्टिव का एक डिसीजन है, तो यहाँ पर वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर वर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है। अब सेकंड सेंटेंस को देखा जाए तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि यहाँ पर जूरी डिवाइड हो चुकी है, जो कोर्ट के जो जज बैठे होते हैं बेसिकली वो डिवाइड हो चुके हैं, मतलब सबके अलग अलग मत आ रहे हैं, अलग अलग मत आ रहे हैं, तो वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये आपके कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। पिछले रूल में देखा कि कुछ ऐसे नाउन थे जो हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, प्लूरल लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस की डिमांड क्या है। वो सेंटेंस अगर कलेक्शन को बता रहा है, एक डिसीजन को बता रहा है, एक ही चीज के बारे में बता रहा है तो वहां पर एज ए सिंगुलर यूज किया जाएगा। वही अगर ओपिनियन या डिफरेंट ओपिनियन की बात की जाएगी तो वहां पर जैसे जूरी का एग्जांपल ले लिया, टीम का एग्जांपल ले लिया, काउंसिल का भी वही है। काउंसिल जैसे लॉयर, जैसे दो लॉयर प्रेजेंट हो, बोथ काउंसिल आर प्रेजेंट, तो वहां पर आर लगेगा। तो वही चीज है कि अगर ये ओपिनियन के हिसाब से चलेंगे तब तो डिफरेंट ओपिनियन के केस में ये एज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन अगर सिंगुलर ओपिनियन के साथ चलेंगे या सबका एक डिसीजन होगा तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर इज लगा है क्योंकि पूरी टीम का एक कलेक्शन सिंगुलर लिया गया, लेकिन यूनिफॉर्म जो चेंज करेंगे वो सारे अलग अलग करेंगे। जैसे ऑडियंस का एग्जाम्पल भी आता है इस पे, अगर जैसे ऑडियंस कोई मैच देख रही है तो उसको एज ए सिंगुलर लिया जाएगा, लेकिन वही ऑडियंस क्लैप कर रही है अपने हैंड से तो वहां पर वो ऑडियंस अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो ये फर्क है रूल नंबर 4 में कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। हाँ, कुछ नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, जैसे अनकाउंटेबल होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि ऐसे नाउन जो अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेते हैं। और एक चीज मैंने और बताई थी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर उसके साथ एस लगा है तो वो पहले से ही लगा होगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हम। यहाँ पर फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइजेस नहीं होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे और ये आपके अनकाउंटेबल
सिंगुलर नाउन होते हैं, ठीक है। जब ये इस फॉर्म में आए हैं, इनके साथ अगर कोई भी वर्ड पीछे अगर काउंटेबल बनाने के लिए कोई वर्ड नहीं लगा है, तो इसके साथ ना आपका आर्टिकल आएगा और ना ही इसके साथ एस सी एस का इस्तेमाल होगा। और एक चीज़, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, यानी कि इज, प्रेजेंट में इज लेंगे, पास्ट में ये वॉज लेंगे, परफेक्ट में हैज़ ले सकते हैं। तो ये अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे। हाँ, इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। और एक चीज मैंने और बताई थी कि इसको काउंटेबल भी बनाया जा सकता है। काउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है इसको? जैसे मैंने लिखा फर्नीचर, जो फर्नीचर है ये फर्नीचर है आपका अनकाउंटेबल, लेकिन वही मैंने इसको बोल दिया अ पीस ऑफ फर्नीचर। मैंने यहां पर लिखा अ पीस ऑफ फर्नीचर, तो यहाँ पर ये काउंटेबल हो गया। अब ये यहाँ पर काउंटेबल बन चुका है। हाँ, अपने साथ ये यहाँ पर जो वर्ब लेगा ना, वो इज की फॉर्म में ही लेगा, वॉज की फॉर्म में ही लेगा और हैज की फॉर्म में ही लेगा। बट अगर इसी ही सेंटेंस को मैं बोल दूं मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, मैनी पीसीज ऑफ फर्नीचर, तो ये अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब चेंज होगी वो फर्नीचर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वर्ब चेंज होगी आपकी पीसीज के अकॉर्डिंग। तब ये अपने साथ क्या लेगा? वर लेगा, हैव लेगा, यानी कि अपने साथ ये प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। तो ये थे ऐसे नाउन जो अपने साथ तो सिंगुलर लेते हैं, लेकिन अगर इसके पीछे मैंने वर्ड लगाया है तब भी ये सिंगुलर रहेगा, लेकिन इसके पीछे अगर ये प्लूरल आ गया तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। पहले तो ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पर मैंने बोल दिया पीस ऑफ फर्नीचर, इसको मैंने काउंटेबल बनाया, फिर भी अपने साथ सिंगुलर लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर ये पीस की जगह मैंने पीसेस डाल दिया है तो ये आगे जो फर्नीचर है इसके साथ वर और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये यहाँ पर एज अ प्लूरल की तरह बिहेव करेगा, ये मतलब है। तो ये बाकी भी आपके ऐसे ही हैं, एविडेंस का एविडेंसेस नहीं होगा। अगर यहाँ पर इनके साथ एस सी एस आपको लगा हुआ दिख रहा है तो वो गलत है, इनके साथ एस सी एस का इस्तेमाल नहीं होगा। ज्वेलरी के ज्वेलरीज नहीं होता कभी भी, स्टेशनरीज नहीं होगा, हेयर की जगह हेयर्स नहीं होगा, वो गलत है। हेयर की जगह हेयर्स नहीं होगा, हेयर जो है आपके एज अ सिंगुलर ही बिहेव करेंगे। हाँ, इसको मैं काउंटेबल बना सकता हूँ, हेयर को भी। हेयर को काउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है? अगर मैंने लिखा अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड ऑफ हेयर, अब यहाँ पर ये काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल है और साथ में अभी भी ये सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो इज, वॉज, मतलब सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। लेकिन यहीं पर मैंने बोल दिया मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, तब ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि वर्ब जो चेंज होगी वो स्टार्टिंग वाले के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो यहां पर आ जाएगा वर आ सकता है, ये तो डिपेंड करेगा कि किस टेंस में, वर आ सकता है, हैव आ सकता है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये जो लेगा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, प्लूरल, और ये अपने साथ सिंगुलर लेगा। वैसे तो ये हमेशा के होते हैं, सिंगुलर होते हैं, बट इनको कुछ ना कुछ इसके पीछे वर्ड्स लगाकर इसे काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, उसके बाद इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाया जा सकता है। ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज हो जाएंगे और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो जाएंगे। तो ये थे आपके एग्जांपल्स। जैसे ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होता कभी भी, ब्रेड का स्लाइसिस ऑफ ब्रेड हो सकता है। अगर मेरे को इसको सिंगुलर बनाना है, जैसे ब्रेड का ही एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर ब्रेड क्या है, बेसिकली आपका अनकाउंटेबल है, ये सिर्फ आपकी मात्रा को बताएगा, लेकिन इसको मैं काउंटेबल बना सकता हूं जब मैंने लिख दिया अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब यहां पर ये काउंटेबल बन चुका है।
इसको मैं प्लूरल भी बना सकता हूं, मैनी स्लाइस ऑफ ब्रेड, मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। अब यहां पर ये अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा और ऊपर वाला अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें प्लूरल भी बना सकते हैं इनके पीछे कोई ना कोई वर्ड्स का इस्तेमाल करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए गए जैसे सीनरी ऑफ शिमला इज चार्मिंग। तो यहाँ देखने वाली बात है, सीनरी ऑफ शिमला कौन सी लगी है इसके साथ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखें, हर हेयर इज ब्राउन। तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता, हर स्ट्रैंड ऑफ हेयर, तब भी इसके साथ इज ही आता। बट अब इसमें क्या है, ये काउंटेबल बन गया, स्ट्रैंड ऑफ हेयर। अगर इसी सेंटेंस में बोल देता मैनी स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, तब यहां पर इज नहीं आता, यहां पर आता आर, क्योंकि ये अब प्लूरल बन चुका है। जैसे नेक्स्ट, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन लिखना गलत है। नेक्स्ट, मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, अब यही बताया मैंने, यहाँ पर ये फर्नीचर तो सिंगुलर है लेकिन वर्ब जो चेंज होगी वो मैनी पीसेज के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मैनी पीसेज यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है तो ये वर आएगा, यहाँ पर वोज नहीं आएगा। हमने यही देखा ना कि ये जो नाउन है अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। इसी सेंटेंस में ऐसे होता अ पीस ऑफ फर्नीचर, तब यहाँ पर वर्ब नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये पिछला वाला जो है ये भी सिंगुलर है, तो यहाँ पर मैं लेता वोज। नेक्स्ट, 3 आइटम ऑफ फर्नीचर, यहाँ पर हैव लिखना भी सही है क्योंकि 3 आइटम्स की बात हो रही है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। 3 आइटम ऑफ फर्नीचर वर हैव बीन डिलीवर्ड टुडे, तो ये सेंटेंस भी आपका सही है। नेक्स्ट भी लिखा है यहाँ पे, नाउन का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, जैसे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर्स, हेयर, सीनरीज लिखना गलत होगा। ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर ऑल इंफॉर्मेशन हैव बीन लीक्ड, अगर ऑल आया है ना इसके साथ स्टार्टिंग में, तब वहां पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा। अगर यहीं पर मैं बोलता ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन या मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पर हैव सही था, हैव सही था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हैज सही होगा। इसलिए कोई ना कोई वर्ड जरूरी है इसके पीछे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज होगी। यहाँ ऑल देखकर नहीं जाना है कि यहाँ पर ऑल लगा है तो हैव आएगा, वो गलत है। ऑल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, कोई ना कोई वर्ड लगा है जैसे ऑल मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तब यहाँ पर हैव सही था। ये अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब ये हैज सही है। लेकिन जब ऑल आया है तो इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट, आगे भी दिए गए एग्जांपल, विपिन गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ये भी सही है। ये आपके एग्जांपल दे दिए गए हैं इसके कि कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मैनी काइंड्स आया है तो मैनी काइंड्स के अकॉर्डिंग फर्नीचर के साथ आर लगेगा। यहीं पर अ पीस ऑफ फर्नीचर होता तो यहाँ इज आता। तो जब भी इन अनकाउंटेबल नाउन के पीछे आप कोई ना कोई वर्ड्स लगा रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब चेंज होगी, तब फर्नीचर का कोई रोल नहीं है। बेसिकली ये लेगा तो अपने साथ सिंगुलर ही, बट तब फर्नीचर का कोई रोल नहीं आएगा, यही अनकाउंटेबल नाउन का रोल है, कुछ नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 6, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन आता है एवं वही नाउन का प्रयोग हो, यानी कि नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन अगर आए तो वो हमेशा नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि उसके साथ प्लूरल वर्ब का, सॉरी, एक तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दूसरा उनके साथ एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर यहाँ पर सेंटेंस को देखें, ये आफ्टर आपकी प्रेपोजिशन है,
ये आफ्टर प्रेपोजिशन है, यहाँ पर आफ्टर प्रेपोजिशन है, ये टू आपका प्रेपोजिशन है, ये फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन है। तो इसने बोला है कि नाउन आए, प्रेपोजिशन आए, उसके बाद फिर नाउन आए, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और जो रिपीटेड नाउन है उसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन जो हमेशा अपने साथ लेगा वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा और एस का इस्तेमाल नहीं होगा उसके साथ। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है, टाउन आफ्टर टाउन। टाउन, ये टाउन आपका एक नाउन आ गया, आफ्टर प्रैप आ गई, उसी के बाद टाउन आ गया, तो सेम नाउन रिपीट हुआ ना यहाँ पर। जब सेम नाउन रिपीट हुआ तो यहाँ वॉज आएगा, ना कि वर आएगा। वर का इस्तेमाल करना गलत होगा। वैसे नेक्स्ट है शिप आफ्टर शिप, यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ये रूल है। नाउन प्रेपोजिशन और वही नाउन अगर साथ में रिपीट हो तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेता है। यही है, शी इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, तो यहाँ पर डोर्स टू डोर नहीं आया है, डोर टू डोर। एस प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, अगर ऐसा आ रहा है आपका तो प्लूरल उसको नहीं बना सकते हम लोग, और सिंगुलर वर्ब का ही इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नाउन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।